सब पहुंचेंगे पूरे लाव लश्कर के साथ। लेकिन साइना एनसीपी जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, जिनके जुल्म से दुखी आज सरकारें और पॉलिटिकल पार्टियां हर स्टेट हर शहर में संविधान की बात करें, ये बैठ के सजी सभाओं में सरकार बनाने की नीयत सामने उभरे और खोखे देने की नीयत छुपी रहे। खोखे देकर के सरकारें बनाने की जो नीयत है ना आपकी, इसको ठीक कर लीजिए। आप बदनाम हो चुके हैं आप लोग, और आपका ये मामला। अरे तो आप क्यों नहीं संभाल पाए, ये बताइए ना, आप क्यों नहीं संभाल पाए? आप हमारे बारे में ठीकरा वहीं फोड़िएगा। भारतीय जनता पार्टी के तो पास 11 करोड़ सदस्य है, सबसे लोकप्रिय नेता है मोदी जी, जिसका नाम आपने बार बार इस्तेमाल किया इलेक्शन पे इलेक्शन जीतने के लिए। आपने हमारे नरेंद्र मोदी जी का नाम पर, लेकिन कब तक आप भारतीय जनता पार्टी का कमल इस्तेमाल किया? लेकिन संजय गुप्ता जी, आपने कहा हमारी शिवसेना थी, शिवसेना है। आप ये बताइए, इस शिवाजी पार्क में फिर एनसीपी के पोस्टर्स क्या कर रहे थे? वीडियोस तो बड़े दावे के, बड़े जोर शोर के साथ आप लोग दिखा रहे थे, वो टीजर्स, वो ट्रेलर, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। जो आपके कैमरामैन है वो सही चीज को नहीं दिखा रहे हैं, और साइना एनसीपी और बीजेपी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो पहले की पिक्चर दिखा रहे हैं। वहाँ कितने लोग हैं कितने नहीं है आपको भी नहीं पता है, और इस विषय में अभी नहीं, इस विषय में 7 बजे के करीब बात की जाएगी, अभी नहीं। 7 साढ़े 7 बजे जब होगा तब होगा, अभी तो जो भी कुछ है ये सब भ्रम है। तो और फिर एक बात और कहना चाहूंगा मैं साइना एनसीपी जी से, कि मतलब मोदी जी के नाम पर ही आप कब तक काम करेंगे? बाकी लीडर क्या करेंगे? मोदी जी के नाम को ही कैश करते रहेंगे या बाकी लीडर भी कुछ करेंगे बीजेपी के? आप मुझे ये बता दीजिए। करिश्मेटिक है कि आज देश में छोड़िए विदेश में गर्व तो सभी को है, देश को दुनिया को गर्व है, लेकिन बाकी नेता क्या कर रहे हैं? वो कहाँ है? देश और दुनिया में चर्चा होती है कि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को छोड़ करके देश और दुनिया में ठीक है। लेकिन अवधेश जी, क्या आपको दिख रहा है कि दरअसल देखिए बीएमसी चुनाव नजदीक है, और ये कहा जाता है ना कि मुंबई पे जो कब्जा जमा लेता है, जिसकी पकड़ रहती है, बीएमसी पर भी उसी की पकड़ रहती है। क्या आपको लग रहा है कि सारी जोर आजमाइश जो है ये दरअसल उसी को लेकर है? नहीं, देखिए, तात्कालिक रूप से जाहिर है अगर चुनाव है तो निश्चित रूप से तात्कालिक रूप से होगी, लेकिन चूंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के रणनीतिकार इतनी छोटी गेम से केवल नहीं चल रहे होंगे, वो तो एक पड़ाव होगा। महाराष्ट्र की राजनीति को लंबे समय के साधने के लिए, जैसे देश की राजनीति को लंबे समय से साधने के लिए नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने रणनीति बनाई और आगे बढ़ रही है, उसका एक पार्ट है महाराष्ट्र। तो इसलिए सब कुछ जो हो रहा है वो लंबी रणनीति है। ये वो जो जिसको ये वहां का मुंबई का के स्थानीय निकाय के चुनाव भी उसका एक पार्ट है, और वो एक शक्ति प्रदर्शन होगा उसमें कि कौन आगे रहता है। अभी तक तो शिवसेना वहां ताकतवर होती थी, हालांकि बीजेपी ने भी अपना विस्तार किया था। शिवसेना के द्वारा गाली देने के बावजूद बीजेपी ने मुंबई म्युनिसिपल में उनकी चलने दी। आपका अध्यक्ष आपका सब कुछ चलने दिया, कभी उनके खिलाफ वोट डालने नहीं गए, यहां तक भी सहन किया था। लेकिन अब वहां का भी वर्णक्रम अगर बदलना है तो वो बदलेगा, वो सामने है। आगे लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव, और साथ ही साथ भविष्य में जब गृह मंत्री गए थे, उन्होंने एक बयान उनका आया था, अखबारों में हम लोगों ने देखा था कि उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने का समय है, जो जनता के साथ विश्वासघात किया हमारे साथ। तो अगर अमित शाह जैसे लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को सबक सिखाना है समय, तो केवल मुंबई म्युनिसिपल के तक ये बात सीमित नहीं रहेगी। ये महाराष्ट्र से उद्धव के नेतृत्व वाले शिवसेना को खत्म करके और एक वास्तविक मतलब राजनीतिक अस्तित्व पर यह संकट बढ़ने वाला है, और पहले ही तो ये आरोप लगते रहे।